जब राशि की आंखें खुलीं तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने फिर आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि उसने तो नींद की गोलियां खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच कैसे गई। तभी किसी की पदचाप से उसकी तंद्रा भंग हुई। उसके सामने डॉक्टर रंजना खड़ी थीं। "आप कैसी हो तुम?" वे उसका चेकअप करते हुए उससे पूछ बैठीं। "ठीक हूँ डॉक्टर," वह धीमे स्वर में बोली। फिर डॉक्टर रंजना सामने खड़ी नर्स को कुछ हिदायतें देकर चली गईं। लेकिन राशि न चाहते हुए भी अतीत के सागर में गोते खाने लगी और रोहन को याद करके फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ और वह न चाहते हुए भी फिर से यादों के मकड़जाल में उलझ कर रह गई। फिर उसे अपने कॉलेज के मस्ती भरे दिन याद आने लगे, जब वह और उसके दो दोस्त रोहन और कपिल कॉलेज में मस्ती करते थे। रोहन मध्यम वर्गीय परिवार का सुंदर नौजवान था और कपिल रईस परिवार का गोल मटोल युवक था। "मुझसे शादी करेगी तो मुनाफे में रहेगी," कपिल उसे अक्सर छेड़ते हुए कहता। "मैं गोलू हूँ तो क्या हुआ, पर देख लेना, जिस दिन तूने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी उस दिन से मेरी डाइटिंग चालू हो जाएगी। यह मुँह और मसूर की दाल," राशि कपिल का मजाक उड़ाते हुए कहती। "मैं अर्धांगिनी बनूंगी तो सिर्फ रोहन की, क्योंकि मेरे मन में तो उसी की तस्वीर बसी हुई है।" फिर मजाक मजाक में सभी जोर से हंस देते। पर कॉलेज खत्म होने के बाद राशि और रोहन अपने रिश्ते को लेकर काफी संजीदा हो उठे थे। लेकिन शादी से पहले जरूरी था कि रोहन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ताकि वह राशि का हाथ मांग सके। वैसे रोहन आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव तो मार रहा था, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। सरकारी जॉब पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत जरूरी था। अब तीन बहनों के इकलौते भाई के पास इतनी जमा पूंजी तो थी नहीं कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी कोचिंग ले पाता। वैसे उसके पापा अपने स्तर पर उसकी मदद को तो तत्पर रहते थे, पर बढ़ती महंगाई ने उनके हाथ बांध रखे थे। तब ऐसे में राशि ने ही रोहन की मदद का बीड़ा उठा लिया था। वैसे तो राशि भी आगे पढ़ना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी, पर रोहन की मदद के बाद इतना नहीं बच पाता था कि वह खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। फिर उसने खुद से समझौता कर लिया था और अपना करियर दांव पर लगाते हुए रोहन की सहायता करना उसने अपना लक्ष्य बना लिया था। "तुमसे यूं हर वक्त पैसे लेना अखरता है मुझे, पर क्या करूं, विवश हूं," रोहन अक्सर उससे भरे मन से कहता। "तुम में और मुझ में कुछ फर्क है क्या?" फिर वह उसके गले में बाहें डालती हुई कहती। "जब अपना सारा जीवन ही तुम्हारे नाम कर दिया है तो अपने और पराये का फर्क बचा ही कहाँ है।" फिर धीरे धीरे समय का पहिया घूमा। इधर संघर्षरत रोहन को सफलता मिली तो उधर कपिल अपने पापा के बिजनेस में सेटल हो गया। जब रोहन को पुणे की एक जानी मानी कंपनी में जॉब मिली, तब सबसे ज्यादा खुश राशि ही थी, जिसने इस दिन के लिए न जाने कितने पापड़ बेले थे। उसने न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि हर तरह से रोहन की मदद की थी। वह हमेशा अपने रोहन की सफलता की कामना करती थी। इसीलिए उसे जैसे ही पता चला कि रोहन की जॉब लग गई है, वह बहुत खुश हो गई। रोहन को सामने देख खुशी के मारे मानो उसके तो होंठ ही सिल गए थे और आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। जिस दिन रोहन पुणे के लिए गया, उस दिन भी कमोबेश उसकी यही स्थिति थी। अपनी मम्मी से कहकर उसने रोहन के लिए नमकीन, अचार, हलवा और न जाने क्या-क्या पैक करवा डाला था। "अरे कम से कम यह तो बता कि इतना सब किसके लिए पैक करवा रही है?" उसकी माँ सामान पैक करते वक्त लगातार उससे पूछती रही, पर वह जवाब में मंद-मंद मुस्कुराती रही। "रोहन, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर दोस्तों में बांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" राशि खाने के सामान से भरा बैग उसे थमाते हुए बोली थी। "जाने मन तुम फिक्र न करो, यह बंदा ही सिर्फ इस सामान को खाएगा।" फिर रोहन ने वह बैग राशि से लेकर अपने सामान के साथ रख लिया था। "मम्मी पापा से मिलने कब आओगे?" लाख चाहते हुए भी राशि अपनी अधीरता उससे छिपा नहीं पाई थी। "पगली, पहले वहां जाकर सेटल तो होने दे मुझे, बस फिर तुरंत आकर तुझे तेरे परिवार से मांग लूंगा। बस यह समझ ले कि मेरा तन पुड़े जा रहा है, मन तो तेरे पास ही है, उसकी हिफाजत करना।" फिर ट्रेन चली गई थी और रोहन भी। तब वह न जाने कितनी देर स्टेशन पर ही खड़ी रह गई थी।
जब तक ट्रेन उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई थी। अब तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। इधर वह रोहन की दुल्हन का सपना अपनी आंखों में संजोए उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो उधर रोहन अब उससे कन्नी काटने लगा था। धीरे धीरे बढ़ रही उसकी बेरुखी राशि को तोड़ने लगी थी। ऐसे में उसने पुणे जाकर सारी बात जानने का मन बनाया, पर उसके जाने से पहले ही उसे माही मिल गई, जिसका चचेरा भाई संयोगवश रोहन की कंपनी में ही काम करता था। अरे यार, तू जिसके साथ शादी कर सेटल होने का मन बना रही थी, वह तो दगाबाज निकला। रोहन तो अब अपनी कंपनी के सीईओ की बेटी से इश्क फरमाने में लगा है। आखिर अपने परिवार की गरीबी दूर करने का इससे बढ़िया विकल्प क्या होगा। फिर माही तो चली गई, लेकिन राशि, वह तो मानो दुख के सागर में डूबती चली गई। जिस पेड़ की शाखा के सहारे वह इस जिंदगी के सागर को पार लगाने की आस में थी, वह शाखा इतनी कच्ची निकलेगी, इसका उसे अंदाजा ही नहीं था। वह क्या करे, इसी असमंजस में करीब 1 महीना गुजर गया। इस बीच न तो उसने रोहन से बात की और न ही रोहन का कोई फोन आया। तब फिर एक दिन जब वह अपने दिल से हार गई, तब उसने ही रोहन को फोन लगाया। हेलो रोहन, कैसे हो? ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा रोहन, तुम दिल्ली कब आ रहे हो? राशि न चाहते हुए भी उससे पूछ बैठी। अभी तो फिलहाल दिल्ली आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना सारा परिवार यहाँ पुणे में शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। रोहन ने तो उससे दो टूक बात करके अपनी जिम्मेदारी से, अपने प्यार से मुंह मोड़ लिया, लेकिन खाली हाथ रह गई तो राशि। वह बहुत कोशिश करती थी रोहन को भूलने की, पर उसका दिल हर समय उसकी याद में ही धड़कता रहता था। सच कितनी आसानी से रोहन ने उससे कह दिया कि वह अपना पूरा परिवार पुणे शिफ्ट करने की सोच रहा है, जबकि वह यह बात अच्छे से जानता है कि वह भी तो उसके परिवार का हिस्सा थी। रोहन के परिवार में शामिल होने के लिए ही तो उसने इतने सारे यत्न किए थे, यहाँ तक कि अपना करियर भी दांव पर लगा दिया था। पर बदले में उसे क्या मिला? वह फोन पर उससे यह सब कहना चाहती थी, पर चाह कर भी उसे फोन नहीं मिला पाई। रोहन जैसा मौका परस्त इंसान अब उसकी नफरत के काबिल भी नहीं था। रोहन की बेवफाई ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। तब उसने खुद को आगे की पढ़ाई में झोंक दिया। हर समय हंसने खिलखिलाने वाली राशि चुप्पी के खोल में सिमट कर रह गई थी। अपने दुख को दबाना जब राशि के लिए असहनीय हो गया, तब उसने एक दिन नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन शायद अभी उसे और जीना था, इसलिए बच गई। बेटी कैसी है तू अब? माँ की प्यार भरी आवाज सुनकर उसकी तंद्रा भंग हो गई और वह अतीत से वर्तमान में लौट आई थी। जब माँ का आत्मीयता भरा स्पर्श उसे अपने माथे पर महसूस हुआ, तो वह सिसक पड़ी। मेरी बेटी इतनी कमजोर निकलेगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ के स्वर में तड़प का पुट था। माँ की यह बात उसे चुभ गई थी। अब उसने रोते रोते सारी बातें अपनी माँ को बता दी थी। सब कुछ जानने के बाद उसकी माँ का भी दिल भर आया था। फिर वे प्यार से उसे समझाते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वह गलत था, पर बेटी, किसी मौका परस्त इंसान के लिए अपना जीवन समाप्त करना भी तो समझदारी नहीं है। तुझे तो यह सोचना चाहिए कि तू ऐसे खुदगर्ज इंसान से बच गई, जो सिर्फ अपने को ही महत्व देता है। माँ की प्यार भरी बातों ने उसके रिश्ते घाव पर मरहम का काम किया था। फिर वह हल्के मन से सामने रखा सूप पीने लगी थी। तभी अचानक माँ उससे बोली, बेटा एक बात कहूँ? हाँ कहो ना माँ। देख बेटी, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। इससे पुरानी बातों का दंश कम हो जाता है। वह तो ठीक है, पर अब परवर कुछ नहीं। बस यह समझ ले कि एक बार तूने सूरत के आधार पर अपने जीवन का फैसला लिया था। अब तू सीरत को आधार बनाकर आगे बढ़ जा। लेकिन आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं समझी नहीं। राशि सूप का खाली कप अपनी माँ को थमाते हुए बोली, अरे मैं तो उसी कपिल की बात कर रही हूँ, जिसे तू गोलू कहकर छेड़ती थी। माँ फिर से संजीदा हो उठी थी। पता है, जब मैंने तुझे बेहोश देखा, तब मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं क्या करूँ। पहले तेरे पापा को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। तब मैंने परेशान होकर तेरे एक दो दोस्तों को फोन लगाया।
वे सभी पुलिस केस से डर के कन्नी काट गए। फिर मैंने गोलू को फ़ोन लगाया। मेरे फ़ोन करते ही वह तुरंत मेरे पास पहुंच गया। उसने उस समय न सिर्फ तुझे संभाला बल्कि मुझे भी हिम्मत दी। अब बता, जो इंसान तेरी बेरुखी के बावजूद सिर्फ इंसानियत के नाते तेरी मदद को आगे आया, वह इंसान तारीफ के काबिल है या नहीं? पर माँ, अब तो शादी के नाम से ही नफरत हो गई है मुझे। इतना कहते कहते राशि फिर से रो पड़ी। बेटा, धोखा रोहन ने दिया है तो उसकी करनी की सजा तू क्यों भुगते? किसी और की गलती का पश्चाताप तू क्यों करे? माँ के स्वर में चिंता का पुट था। फिर न जाने उसके मन में अचानक क्या आया, उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ मिलते ही गोलू और उसकी माँ अस्पताल जा पहुंचे। देख लेना बेटा, मैं दुनिया की हर खुशी दूंगी तुझे, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। गोलू की माँ उसका माथा चूमते हुए बोली। फिर वह और उसकी माँ कमरे से बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद कपिल राशि से मिलने आया। मैं तो मर मिटा हूँ तेरी हाँ पर। मैंने तो पहली नज़र में ही तुझे अपना दिल दे दिया था, लेकिन वहाँ तो। चल छोड़ उन बेकार की बातों को। पर अब जब हम दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया है, तो आज से तेरे सारे गम मेरे और मेरी सारी खुशियाँ तेरी। मोटू राशि का हाथ थामते हुए बोला। गोलू की इस अदा पर राशि फिदा हो गई। अब उसे अपनी माँ की कही बातों का अर्थ समझ में आने लगा था। सच कितना फर्क है रोहन और कपिल की सोच में। एक वह निर्मोही रोहन है जो अपनी मौका परस्ती के कारण उसे लगभग भूल ही गया, और दूसरी ओर कपिल है जो उसका झुकाव रोहन की तरफ होते हुए भी उसे अपना बनाने को तैयार है। सच में कपिल महान है जो इतना कुछ होने के बावजूद उससे सच्चा प्यार करता है। बस कपिल की यही जिंदा दिली भा गई उसे। उसका वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहेगा उसके साथ, इसकी उम्मीद अब राशि के अंदर जाग चुकी थी। फिर अचानक ही कपिल उससे बोला, थोड़े दिन बाद होली है, तुझे हमारे घर आना होगा मेरे साथ होली खेलने। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। राशि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। यह हुई ना बात, तो तू रंगेगी ना मेरे प्यार के रंग में? हाँ मेरे मोटू। राशि के इतना कहते ही मोटू की खुशी का ठिकाना न रहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।